इंतजार करोगे 10 घंटे उनका? बिल्कुल सही है। वो नहीं मिलाते, आप भी ना मिलाओ। बिल्कुल अब मसला यह है कि बात बहुत आगे निकल गई नजीब, बात बहुत आगे निकल गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा है कि हम करें तो क्या करें। जो मेरे ख्याल से शायद इंटरनेशनल डायरेक्टर को हटा दिया जी, वो भी अभी चल रहा है सब। तो जब ऐसे लोग होंगे तो आपको ऐसी चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना जिन्हें लॉस का नहीं पता। वो बातें छोड़ो, मैं बहुत परेशान हूँ, गुस्से में भी हूँ कल से, क्योंकि काफ़ी खबरें मैं देख रही हूँ, वो हैंडशेक वाली, वो जलेबी बेबी वाली, बड़ी ज्यादतियाँ की हैं इंडियन से हमारे साथ। नहीं क्या कहती हो? अब ये मत कहने बैठ जाना कि सही था जो हो गया हो गया। नहीं, जो हुआ था वो सही नहीं हुआ था, हैंडशेक्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो बात तो चलो एक तरफ हो गई ना। अब जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है, वो आईसीसी क्या कर रहा है हमारे साथ? स्ट्रेट अप ज्यादती हो रही है भाई, जलालत हो रही है हमारे साथ। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत खड़ा हुआ है, उससे हम हाथ नहीं मिला रहे या मिल नहीं रहे, ठीक है। ग्राउंड तक जो जिस तरीके की एग्रेसिव आपकी बॉडी होनी चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन ऑफ द फील्ड तो आप मिलते हो, उनके साथ बात करते हो। आज मोदी साहब यहाँ तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे, इन्होंने कह रहे हैं। या तो प्रोटेस्ट में खेलते या कहते हैं कि हम इसको बाद में देखेंगे मैच के बाद। और मुझे भी इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज ये पहली दफा चीजें हुई हैं कि एक टीम ने हाथ नहीं मिलाया, वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं और फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया प्रेजेंटेशन के ऊपर। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर आप कौन एडिटोरियल कंट्रोल कर रहा है। वो जो बात की है इंडियन कैप्टन ने, उसके ऊपर क्या जो था मैच रेफरी वो एक्शन ले सकता था या नहीं ले सकता था। है कि इस मैच रेफरी ने ऐसा क्यों कहा था और इनको ऐसा कहने का किसको कहा था। 110% ये मैच रेफरी के खुद के अल्फाज नहीं है, जुबान उनकी जरूर है, उनको कहा गया कि आपने ये कहने है। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एशिया कप के अंदर भारत और पाकिस्तान के मैच के होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा टूल पकड़ा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम द्वारा जिस तरीके से उनकी टीम से हाथ नहीं मिलाया गया था, और इस चीज़ को दोस्तों पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है अपने आप को। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने अपनी एक रिक्वेस्ट भेजी थी आईसीसी के पास में। उन्होंने कहा था कि अगर ये जो मैच रेफरी है इनको हटाया जाए, इनसे एशिया कप से हटा दिया है, और आईसीसी ने इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जिसके बाद में दोस्तों जहां पर पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम एशिया कप का बाइकआउट करेंगे अगर ये आईसीसी ने ये वाला रेफरी नहीं हटाया तो दोस्तों इस पे देखना होगा कि ये किस तरीके से आने वाले जो मैच है आज का, इसमें पाकिस्तान की टीम का क्या मोटिव रहता है कि वो बाइकआउट करते हैं या फिर मैच खेलते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर पाकिस्तान की टीम बाइकआउट करती है आज के मैच को, तो पाकिस्तान की टीम एशिया कप से ऑलरेडी बाहर हो जाएगी और उन्हें सीधा अपने लाहौर के लिए निकलना पड़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर वो खेलते हैं इस मैच के, तो इस मैच को खेलने के बाद में दोस्तों जो उनकी सरकार ने या फिर उनके जो मोहसिन नकवी उन्होंने जो स्टैंड लिया था इस बारे में कि हाँ अगर भारत ने अगर उस रेफरी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम ऐसा करेंगे, तो उसकी किरकिरी हो जाएगी और पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी है उनकी जो जवान है वो ख़राब होती हुई दिखाई देगी। हालांकि दोस्तों देखने वाली बात होगी कि इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाता है, और अभी तक कोई क्लियर नहीं किया गया है कि ये मैच होगा या नहीं होगा, तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। हमारा वो है कि हम इस पे हाथ बढ़ाएंगे, वो ना मिलाए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे तो आप भी नहीं मिलाइएगा? देखिए जो भी है ना, एक तो आप देखें कि काम जहाँ से शुरू हुआ, जैसे सलमान को बताया उसी वक्त सलमान को मैसेज भिजवाना चाहिए था मैनेजर साहब को। फिर मैनेजर साहब का जो काम था ना, जो उसने पूरी एक तकरीर की नाज़म बन के वो उस पर एक्शन लेना चाहिए। जो आपने इंट्रो में बात की है वो बहुत ज़रूरी था, वो क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। आईसीसी का लॉ भी बता रहा है 2.4 जो आप कह रहे हैं, तो उस पर तो साफ है कि उस पर आपको पेनल्टी लगेगी। उस पर ज़्यादा हम लोग बात करते, उस पर ज़्यादा हम लोग फोर्स करते आईसीसी को, तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहना था। हम खुद कहते हैं स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अभी शेक हैंड नहीं किया, तो उस पर हम लोगों को इतना दुख हुआ। जब टूर्नामेंट से हम नहीं चले जाएंगे तो वो मेरे ख्याल से और ज़्यादा डैमेज होगी क्रिकेट। तो इसलिए सोच समझ के बात करनी चाहिए। और जो मेन ऑन कैमरा हर चीज़ है, जो सूर्य कुमार यादव ने स्पीच की है उस पर बात करें, उस पर कहें कि आईसीसी क्या कर सकता, लॉ क्या कह रहा है, उस पर एक्शन ले, उस पर अपना क्या नाम है आईसीसी को बोला जाए, ख़त लिखा जाए कि भाई ये हमारे क्या नाम है हमने बात करनी है, इस पे आप क्या एक्शन लेते हैं, ये दोबारा कभी ना हो। एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। देखिए आने वाले टाइम पे मज़ीद इससे काम ख़राब होगा। अगर आपने बचना क्रिकेट को बचाना तो फिर आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सूर्य कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पाकिस्तान की तरफ से किसने करी? माइक हैसन। आज वो बात कह रहा हूँ, मेरे ख्याल है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जो ये
रूल्स एंड रेगुलेशन के जो पेपर्स होते हैं ना, सबसे पहले मैनेजर के पास आते हैं। जी बिल्कुल। मैनेजर डिस्प्यूट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बहुत बड़ी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ICC। आप एक तरफ देखो, अब कल भी हमारी बात चल रही थी ना वो, कि जब वो उस्मान ख्वाजा ने वो क्या स्टिकर लगाया था ना, बैग पे लगाया था या शू पे था, शू पे था, फ्री पैलेस्टाइन से रिलेटेड समथिंग था, तो उसके ऊपर उसको कितनी सैंक्शंस, फाइन्स एंड एवरीथिंग हुआ था या नहीं हुआ था। और उसके बाद अब पूरी की पूरी टीम आकर अपने कॉन्फ्रेंसेस में, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बोल रही है, पॉलिटिसाइज कर रही है, तब आप चुप हो। और सबसे बड़ी बात मेरा, सबसे पहले तो हैंडशेक का प्रॉब्लम, ठीक है, आपने सलमान को मना किया, ठीक है, उसके बाद आपने एंथम के टाइम पर गाना चलवा दिया, चलो ठीक है, पर उसके बाद अगर जब वो जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है उसके ऊपर अगर हमारा कैप्टन नहीं आया तो फिर हमारे कोच को भी नहीं जाना चाहिए था। आई गेस आप फिर खुद स्टैंड लो ना, वहाँ पर स्टैंड लो। अब आप बात में कह रहे हो कि हम बायकॉट करेंगे, तो भाई उसी दिन करना चाहिए था। अब अगले मैच में फिर यही जलालत होगी। फिर यार मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी अली, कमिंग टू यू, कि हमारा ACC का चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब किसको ये लेटर लिखेंगे ये सारी कंप्लेंट्स का? खुद लिखा तो था, लिख दिया था उन्होंने। नहीं, वो तो रेफरी का था ना। अब ये जो बाकी जो चीजें हैं कि मतलब ये कोच ने कह दिया, सूर्य कुमार यादव को कहा कि पता नहीं, मेरी बात सलमान को कहा। मेरी बात सुने, एक चीज शायद आपको या नेशनल एंथम सही नहीं लगा, ये सारे प्रॉब्लम्स किसके साथ? ACC की जो इंटरनल इंक्वायरी है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये चीज़ रिवील हुई है कि जो रेफरी था ये सारा प्री प्लान था पहले। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो उनके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनको परेशानी हो रही है कि भारत की टीम ने उनसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। तो दोस्तों इसमें इतनी बड़ी बात समझ में ये नहीं आ रही कि अगर हाथ नहीं मिलाया तो उनको इतनी परेशानी हो क्यों रही है। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि आप इनसे हाथ मिलाएं। वहीं दूसरी ओर अगर दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बदतमीजियाँ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खिलाड़ियों को गालियाँ दे रहे हैं, उल्टी सीधा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब मोदी सरकार करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है। तो दोस्तों इसमें खिलाड़ियों ने, अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट अगर ये चाहती तो गवर्नमेंट मैच भी ना होने देती, और अगर ऐसी वाली बात है तो खिलाड़ियों ने जो भी किया है वो अपने मन मुताबिक किया है। अगर खिलाड़ी चाहते तो उनके अगेंस्ट जाके वो क्या कहते हैं हाई हैंड शेक कर सकते थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही कह दिया था कि ना हम कोई जश्न मनाएंगे इस मैच को जीतने के बाद में, ना ही कोई हम ऐसी कुछ चीज़ करने वाले हैं कि जिससे भारतीय फैंस को कोई भी ऐसा चीज़ लगे कि हाँ पाकिस्तान के साथ में हम कोई दोस्ती यारियाँ निभा रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी ओर से पाकिस्तान की ओर से जो ये अपील की गई थी उस अपील को खारिज होने के बाद में जो आज का मैच है उसके ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि दोस्तों अगर पीसीबी के चेयरमैन है वो पाकिस्तान की सरकार में एक मंत्री भी है, अगर वो इस चीज़ से पीछे हटेंगे तो उनकी सरकार की किरकिरी होती हुई दिखाई देगी और लोग उनके पीछे ही पड़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से किसी एक पॉलिटिशियन का बयान जो होता है वो पूरे देश देखता है और वो देश को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ऊपर से ACC को भी कर रहे हैं और PCB को भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि मोहसिन नकवी का क्या जो अपने आप का फैसला सुनाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।